था जिसमें सभी किसान रहते थे और वह सभी किसान बहुत ही गरीब थे, जिसके कारण वो लोग अपने खेतों में बहुत मेहनत करते थे। इस गांव में एक गरीब आदमी दानिश अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। वह बेचारा बहुत मेहनत करता था लेकिन फिर भी अपना घर चलाने में असमर्थ था। लेकिन उसकी पत्नी गौरी बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। गौरी बहुत मेहनत कर ली पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस बार फसल अच्छी होगी भी या नहीं। बारिश भी ठीक से नहीं हुई है और हम चाहे जितनी मेहनत कर लें हर साल यही रोना धोना रहता है। पता नहीं कब हमारी फसल अच्छी होगी और हम खुशी की जिंदगी जी पाएंगे। चिंता क्यों करते हो जी, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सब अच्छा होगा। चलो पहले हाथ मुंह धो लो, मैं गर्मा गर्म रोटी और सब्जी लाती हूँ। फिर दानिश चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है। गौरी उसे देखती है और सोच में पड़ जाती है। दानिश, हर समस्या का हल होता है, हिम्मत मत हारो, मैं कुछ सोच रही हूँ। अगर तुम भरोसा रखो तो शायद हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। गौरी, आखिर तुम ऐसा क्या सोच रही हो जिससे हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं? अभी सब बताना ठीक नहीं है, पहले फसल की कटाई हो जाने दो, तब मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। दानिश के चेहरे पर चिंता के बादल छाए रहते हैं, लेकिन गौरी की आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसे थोड़ी राहत देती है। कुछ दिनों बाद गांव के चौपाल पर किसान आपस में चर्चा कर रहे हैं। सभी परेशान हैं। दानिश भी वहाँ मौजूद है। इस बार तो सच में बुरा हाल है। बारिश नहीं हुई तो फसल का आधा हिस्सा तो यूं ही खराब हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे और बार बार फसल उगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से साहूकार भी ब्याज बढ़ा रहा है। तभी गौरी चौपाल में आकर सभी किसानों की बातें सुनती है और फिर बोलती है, तुम लोग यूं ही चिंता कर रहे हो, अगर दिमाग से काम लो तो हर समस्या का हल मिल सकता है। भाभी, आखिर समस्या का ऐसा क्या हल है जो आपको पता है? सही समय आने पर बताऊंगी, लेकिन इतना भरोसा रखो कि इस बार फसल का नुकसान नहीं होगा। आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। दानिश गौरी की ओर देखता है। उसे उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक दिखाई देती है। वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता है। गौरी, तुमने आज चौपाल पर जो कहा उससे सबको थोड़ी उम्मीद तो मिली है, लेकिन सच में तुम्हारे पास कोई उपाय है या बस सबको तसल्ली दे रही थी? मैं तुम्हारे भरोसे पर हूँ, लेकिन दिल में डर भी है। अगर कुछ उल्टा हो गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। जब तक मैं हूँ कुछ उल्टा नहीं होगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। अगर मैंने तुम सबको इस समस्या से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। अगली सुबह गौरी कुछ अनाज के बीज लेकर बैठी है। दानिश उसे देखता है और चकित होता है। यह क्या कर रही हो गौरी? ये अनाज के बीज सामने क्यों रखे हैं? बस फसल को बचाने का तरीका खोज रही हूँ। फसल को बचाने का तरीका सिर्फ इन अनाज के दानों से, यह कैसे मुमकिन है? इन बीजों को मैंने कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर तैयार किया है। अगर इन्हें सही तरीके से बोया जाए और हल्का पानी दिया जाए तो यह मिट्टी की नमी को बढ़ा सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। क्या यह मुमकिन है? हाँ, मुझे अपनी माँ से यह विद्या मिली थी। हमारे पूर्वजों के पास ऐसे बीज होते थे जो मिट्टी की सेहत को सुधार सकते थे और मुझे इन बीजों पर पूरा भरोसा है। ठीक है गौरी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन दानिश गौरी खेत पर बीज बोते हैं। कुछ दिनों बाद बीजों से अंकुर निकलने लगते हैं। दानिश आश्चर्यचकित रह जाता। भाइयों, मेरी गौरी ने ऐसा उपाय निकाला है जिससे फसल को बचाया जा सकता है। मैंने अपने खेत के एक हिस्से में इन बीजों को बोया था, अब वहाँ अंकुर निकल आए हैं। कैसे मुमकिन है? बिना पानी के अंकुर कैसे फूट सकते हैं? यह बीज खास जड़ी बूटियों से तैयार किए गए हैं। अगर इन्हें सही तरीके से बोया जाए और थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाए तो बाकी फसल भी बच सकती है। पर अगर यह तरीका काम ना किया तो? अगर काम ना किया तो हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी फसल तो पहले ही सूख रही है। लेकिन अगर यह तरीका काम कर गया तो पूरा गांव कर्ज से बच जाएगा। गांव के किसान सहमत हो जाते हैं और सभी खेतों में यह बीज बो देते हैं।
कुछ दिनों बाद फसल हरी भरी हो जाती है और गांव का हर किसान कर्ज से मुक्त हो। सब गौरी की चतुराई की सराहना करते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।